नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही। हेल्थ इज वेल्थ। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, कभी भी कोई तनाव ना हो, इसके लिए जरूरी है आप हेल्दी रहे, फिट रहे। इसी कामना के साथ हम हर रोज लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी। रोज की तरह आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज हम संजीवनी में किसी बीमारी की बात नहीं करेंगे, बल्कि बीमारियों से अलग एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके जायके को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरी साग सब्जियों की। सरसों, बथुआ, मेथी और चौलाई के अलावा ऐसी कई भाजियां हैं जो आपको रख सकती हैं एकदम फिट। तो आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान से जानेंगे हरे भरे साग से कैसे रह सकते हैं आप फिट। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे पथरी के दर्द से कैसे पाएं राहत। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं साग से कैसे बन सकते हैं आप फिट। आंखों की रोशनी बढ़ाएगा पालक का साग, पेट की बीमारी दूर करेगा बथुए का साग, सर्दी से बचाएगा सरसों का साग। जानिए किस बीमारी में खाएं कौन सा साग। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि खाने में भाजी यानी कि साग को कितनी तरजीह देनी चाहिए, हमारे खाने में इसका कितना महत्व है, और आयुर्वेद डॉक्टर साहब इसमें क्या कहता है। देखिए, साग यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनको हम कहते हैं, बहुत ही अच्छी एक वैरायटी है सब्जियों में, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, यहाँ तक कहें कि शक्ति का एक पावर हाउस है, एनर्जी का पावर हाउस है। सुपर फूड्स भी इनको कहा गया है। आज तो बहुत बड़ा प्रचलन है। ग्रीन जूसेस आपने सुने होंगे, तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो केवल व्हीट ग्रास का ही जूसेस है। कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर होती हैं, उनका जूस बहुत प्रचलित है, सुपर फूड्स के नाम से प्रचलित है। यहाँ तक के जो गंभीर रोग होते हैं, कैंसर जैसे जो रोग हैं, उसके इलाज में आजकल इसका प्रयोग किया जाता है। एल्कलाइन ये होते हैं, और हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको एल्कलाइन चीजें बहुत पसंद आती हैं, एसिडिक चीजें वो उतना पसंद नहीं करते हैं। तो साग जो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इनका प्रयोग समय समय पर, जैसा भी सीजनल जो चीज आपको मिल जाती है उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। और उसका जो है प्रयोग कैसे करते हैं, किन किन चीजों में लाभ होगा, इसके बारे में भी चर्चा थोड़ी करेंगे। आप ध्यान से सुनते रहिए, और इस एपिसोड को जो कुछ भी हम बताएंगे इस एपिसोड में, उसका प्रयोग जरूर करिए। आप प्रयोग करने से आपको उसका लाभ मिलता है। केवल शो देखना और नोट्स बनाना, बहुत सारे लोग कहते हैं आपके सारे नुस्खे हमने लिख लिए हैं, इतनी मोटी किताब बना ली है, आपने भी शायद लिखे होंगे, लेकिन उनको प्रयोग करना है। प्रयोग करेंगे तभी जो है हमारा मकसद पूरा होगा इस प्रोग्राम का, संजीवनी का, क्योंकि हम आपको स्वस्थ बनाना चाहते हैं और स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया कि साग और भाजियां हमारी सेहत के लिए कितनी जरूरी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अलग अलग साग, अलग अलग खूबियां, उनमें क्या क्या होती हैं। देखिए, पालक का साग है तो काफी सारे मिनरल्स, विटामिन उसमें होते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, खासतौर से आंखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। सरसों का साग विटामिन ए, विटामिन सी से भरपूर है। मेथी, बथुआ बड़ा कॉमन सी चीज है, आयरन उसमें काफी मात्रा में मिलता है। और एनीमिया, जिन लोगों को खून की कमी होती है, उनके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। चौलाई का साग भी आपने जिक्र किया, उसके अपने बड़े अच्छे फायदे हैं, खासतौर से गर्मियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में उसका सेवन किया जाए तो उससे शरीर में काफी जो है हीट मिलती है। सरसों का साग तो बड़ा कॉमन है। सरसों के साग में भी जो है कई प्रकार के पोषक तत्व ऐसे मिलते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो हर साग का अपना अपना गुण है, उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका जो है आपको यूज करना चाहिए। चाहे उसको उबाल के बनाएं, अगर आप चाहें तो जूस भी पी सकते हैं। ये जो हरी पत्ते वाली जितने भी साग हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनका जूस भी बना सकते हैं, इनका सूप भी बना सकते हैं, और इनको सब्जी या साग के रूप में पका करके भी आप रोटी के साथ खा सकते हैं। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि साग खाने से कौन कौन सी बीमारियां दूर हो सकती हैं। साग खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। जैसे हमने कहा कि कमजोरी अगर है, एनीमिया है आपको, या जो है हड्डियां कमजोर हैं, खून की कमी है, डायबिटीज अगर आपको है, स्किन आपकी ड्राई रहती है, आंखें कमजोर हैं, दृष्टि आपकी आंखों की ठीक नहीं है, या लो इम्यूनिटी के कारण एलर्जी वगैरह काफी अक्सर आपको बार बार होते रहते हैं, कब्ज रहती है, कब्ज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं साग जितने भी।
क्योंकि फाइबर मात्रा काफी होती है, रफेज उसमें है, तो पेट भी साफ होता है। इसके अतिरिक्त जो है, अगर आपकी त्वचा में ग्लो नहीं है, पूरा ग्लो की कमी है, या किसी प्रकार के धातुओं की वीकनेस आपकी बॉडी में है, चाहे वो फिजिकल वीकनेस हो, चाहे वो सेक्सुअल वीकनेस हो, इन सब में बहुत अच्छा काम करते हैं साग, हरी सब्जियां। इनका सेवन नियमित रूप से आपको करना चाहिए। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे किस साग से कौन सी बीमारियां होंगी दूर। तो डॉक्टर साहब, क्या है साग के औषधीय गुण? देखिए, पालक का साग आप अगर खाएं बना करके, तो पेट के पालक का साग आपके जो है आंखों की दृष्टि के लिए बहुत अच्छा है, आंखों की रोशनी अगर कमजोर है आपकी। बथुए का साग खाएं या बथुए का रस आप पिएं, तो पेट में कीड़े हों या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको हो, उसमें बहुत फायदा करता है। मेथी का साग जो है, क्योंकि ज्यादातर सर्दियों में होता है, तो अच्छा रहता है, और उसका सेवन करने से आपको साइनोसाइटिस हो, खांसी हो, पुरानी दमे का रोग हो, उसमें बहुत लाभ मिलता है। सरसों का साग भी उष्ण है, वार्मिंग देता है बॉडी को, हीट रखता है बॉडी के अंदर। सर्कुलेशन आपकी बॉडी का स्लो है, खून का दौरा कम है, उसमें बहुत अच्छा फायदा करेगा। और अगर लो इम्यूनिटी है, यानी कि बार बार आपको कुछ जो है इस तरह के रोग आते हैं एलर्जी टाइप के, तो मिक्स्ड साग भी आप बना के खा सकते हैं। मेथी, बथुआ, पालक जो मिले सबका मिला करके मिक्स्ड साग आजकल काफी पॉपुलर है, प्रचलित है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय हैं आगरा से। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरे पापा के बैक में दर्द रहते है, काफी अर्से दर्द है। अच्छा जी, देखिए, कमर दर्द के लिए तो मैं आपको सीधा कहता हूँ, कमर दर्द चाहे अभी रिसेंटली हुआ है या बहुत पुराना हो गया है, डॉक्टर ने आपको बताया कि भी डिस्क स्लिप हो गई है या कहीं पर कोई नस दब गई है, ये कॉमन सी चीजें हैं, आपको बार बार सुनने में मिलती होंगी, तो उसके लिए बहुत बढ़िया उपचार आयुर्वेद में है। मैं तो कहता हूँ कि अगर टाइम आपके पास है, और टाइम तो निकालना पड़ता है, कई बार बीमार जब हो जाते हैं, 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए आप हमारे यहाँ फरीदाबाद सेंटर में आइए पंचकर्म के लिए, बहुत ही बढ़िया इसका उपचार है। क्योंकि जब क्रॉनिक चीज हो जाती है, स्टिफनेस ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर थोड़ा सा हमें स्नेहन स्वेदन करके, थोड़ा कटी बस्ती वगैरह करके, पोटली मसाज करके, या कभी कभार एनिमा बस्ती जिसको हम कहते हैं वो दे करके उस रोग को हमें ठीक करना है। केवल ये नहीं कि भाई गोली खा लें तो इससे दर्द ठीक हो जाएगा, वो काम नहीं करता है, क्योंकि हमें जो रूट है, जड़ जो है, उसको ठीक करना होता है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी छोटा सा दर्द है, एक्यूट है, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, तो आप घर में एक तेल बना लीजिए, लहसुन, अदरक और अजवाइन, तीनों चीजें 1-1 चम्मच तिल के तेल में डाल करके पका लीजिए, और तेल को छान के रखिए, उससे मालिश करिए। बादी वाली चीजें मत खाइए बहुत ज्यादा। पेट आपको ठीक रखना है, पेट में वायु अगर बनेगी, पेट अगर फूल जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी, तो उसके साथ भी आपका कमर दर्द बढ़ जाएगा। तो पेट बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, और पेट में खराबी हो किसी तरह की, कब्ज रहती है, गैस बनती है, तो क्या करेंगे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए। आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए, पूरा पहले कंसल्टेशन करनी चाहिए, उसके पश्चात दवाई लेनी चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अर्पिता हैं देहरादून से। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मुझे साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है। रात को सोते हुए मेरा नाक ब्लॉक हो जाता है, सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। कितने दिन से चल रही है जी प्रॉब्लम आपकी? ये 2 महीने से। केवल 2 महीने से? कोई खांसी जुकाम हुआ था क्या आपको पहले? नहीं, खांसी जुकाम हाँ हुआ था, बट खांसी जुकाम ठीक हो गया, बट उसके बाद ये नेजल ब्लॉकेज स्टार्ट हो गया। हाँ, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार जब खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो अक्सर हम लोग दवाई ले लेते हैं, 5 दिन का कोर्स ले लेंगे, डॉक्टर ने कोई टेबलेट दे दिया, सिरप दे दिया, वो आमतौर पर के जो आपके लक्षण है उनको तो नष्ट कर देता है। लेकिन जो रूट कॉज है, जरा समझ लीजिए ध्यान से, रूट कॉज है कफ की वृद्धि। तो कफ तो बॉडी में अभी भी बना हुआ है, और उसका जो बनने का जो उसका जो मेन रूट है, जो जड़ है उसकी, वो भी आपने ठीक नहीं किया, तो कफ अभी भी बन रहा है, अब जाकर के नाक में जम गया वो आपके। कई बारी जो दवाइयां हम लेते हैं जो खांसी के लिए, वो बलगम को सुखा देती है, अंदर नाक में भी सुखाएंगी, गले में, चेस्ट में सुखा देंगी। तो आपसे मेरा निवेदन है कि एक तो रोग की जड़ को ठीक किया करो, थोड़ा सा जो है आयुर्वेद की तरफ अपना रुझान बढ़ाइए।
आयुर्वेद के चिकित्सकों से मिलिए, आयुर्वेद की चिकित्सा करिए, बहुत फायदेमंद होती है आपके लिए। दूसरी चीज, आपके रोग की बात अगर हम करें, क्योंकि नाक आपका रात को बंद रहता है, सांस आपको आता नहीं है, तो इसमें पंचकर्म का एक प्रक्रिया है, नस्यकर्म उसको बोलते हैं, बहुत जल्दी आराम मिलता है। नहीं तो आपके घर में सरसों का तेल तो होगा, सरसों का तेल थोड़ा सा तीखा होता है, उसको हल्का सा गुनगुना गर्म करें, बहुत तेज गर्म नहीं करना। पहले बाहर मालिश करें उससे, नाक के चारों तरफ, इधर आंख के चारों तरफ भी, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टीम ले लें और उसके बाद वही 2-2 बूंद सरसों का तेल नाक में आप डाल लें। या सफेदे के पत्ते, यूकेलिप्टस के लीव्स आपको मिल जाए, 4-5 पत्ते, उनको थोड़ा सा पीस लीजिए और गर्म पानी, उसको पानी में डाल करके उसका जो स्टीम है, भाप, वो ले लीजिए, उससे भी नाक आपकी खुल जाएगी। लेकिन मिठाई मत खाइए और दूध से बनी चीजें मत लीजिए, ठंडी चीजें मत खाइए और तली चीजें बिल्कुल मत खाइए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक है उत्तर प्रदेश से। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरी ये प्रॉब्लम ये है, जब मैं रनिंग करता हूँ तो मेरा जो घुटना है ना, उससे नीचे बहुत तेज दर्द होता है। एक ही घुटने में, दोनों में? नहीं सर, दोनों में दर्द है, घुटने से नीचे दोनों पैरों में दर्द होता है वो। अच्छा, घुटने से नीचे वाले जो हिस्से हैं उसमें दर्द होता है। देखिए, थोड़ा सा मालिश करिए, ज्यादा कुछ सीरियस प्रॉब्लम ये में नहीं। जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होती हैं, थोड़ा सा कभी कभार उनमें स्टिफनेस ज्यादा होता है, दौड़ते समय वो और ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि रात के समय सोने से पहले या सुबह जब आप दौड़ने जाते हैं उससे पहले या बाद में भी कर सकते हैं, तिल के तेल की मालिश करिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी या पोषण की कमी से भी हो सकता है, वीकनेस हो सकती है। तो हम आपको ये एडवाइज करते हैं कि अगर बथुए का सीजन है तो बथुआ आप जो है उसका साग खाएं या उसका जूस निकाल के पिएं, या फिर आंवला पूरा साल मिलता है, आंवले का सेवन आप किसी भी रूप में कर लीजिए। 1-1 चम्मच पाउडर सुबह शाम लें, या च्यवनप्राश आप मंगा लें जीवा से, 1 चम्मच च्यवनप्राश रोज खाएं, तो इससे आपको लाभ मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा रोग आपका, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसा हम बार बार आपको समझाते हैं कि कोई रोग शरीर में हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, हमारी हेल्पलाइन नंबर पे फोन करिए, डॉक्टर से बात करिए, समझ लीजिए उसका मूल कारण क्या है और उपचार उसका क्या हो सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज है उत्तराखंड से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे ना चेहरे पे पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, 1 साल से है। अच्छा, तो उसमें कुछ खुजली होती है, खारिश होती है, जलन होती है, क्या होता है? जलन होती है, दाने हो जाते हैं, फिर मोटे मोटे, मैं उन्हें फोड़ देता हूँ, फिर काला निशान बन जाता है। देखिए, उनको फोड़ना नहीं है, आपको अंदर से खून साफ करना है अपना। हाँ जी। ब्लड आपका साफ रहेगा तभी उनको जो है हम जड़ से निकाल पाएंगे। गर्म चीजें मत खाइए ज्यादा, मिर्ची, मसाले, अचार, चटनी वगैरह जो हीट पैदा करती हैं बॉडी में, ऐसी चीजें मत खाइए। और रक्त शोधन के लिए नीम बहुत बढ़िया काम करता है, नीम का सेवन करिए। अगर ताजा एलोवेरा है आपके पास, उसको खा भी सकते हैं और वहां पर लगा भी सकते हैं। घर में जायफल आपके होगा, थोड़ा सा पत्थर पे घिसें, उसका पेस्ट बना करके वो आपको लोकल एप्लीकेशन उसकी करें, लेकिन इंटरनल बहुत आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जितना आप अपने बॉडी को साफ स्वच्छ रखेंगे, जितना आप स्वच्छ भोजन करेंगे, जितना आप जो है साफ सफाई रखेंगे, उतना ही आपका खून और अन्य धातु हैं वो साफ सुथरे रहेंगे और आपको रोग नहीं आएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, गुंजन है दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं गुंजन आप? जी सर, मैं ये बोलना चाह रही थी, तो मुझे ना कुछ दिन से ना बहुत प्यास आती है और बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है, बार बार मतलब बहुत ज्यादा पेशाब होती है मुझे। और मैंने बहुत सारे टेस्ट कराया, डॉक्टर से दिखाया, तो एक में तो कोई डॉक्टर ने कहा कि नहीं, एक डॉक्टर ने कहा कि डायबिटीज बॉर्डर लेवल पे है, डायबिटीज है नहीं। फिर दूसरे बार टेस्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, डायबिटीज नहीं है। लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम मतलब दवाई खाने के बाद भी यही होती है, तो क्या आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है? देखिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि रोग क्या है। जो आपने 2 लक्षण बताए कि प्यास ज्यादा लगती है, बार बार यूरिन आता है, डेफिनेटली डायबिटीज के दोनों लक्षण होते हैं। और डायबिटीज अगर बॉर्डर लाइन पर बताई है डॉक्टर ने आपको, लेकिन कहा कि दूसरे डॉक्टर ने कहा कि डायबिटीज नहीं है, तो एटलीस्ट हम ये तो मान के चल सकते हैं कि प्री डायबिटिक आप हैं, यानी कि कुछ लक्षण भी दिख रहे हैं बॉर्डर, अभी चाहे ब्लड में आपको प्रेजेंट नहीं आ रही है, लेकिन लक्षण है
और बॉर्डर लाइन भी एक डॉक्टर ने आपको बताया, टेस्ट देख करके ही बताया होगा उसने। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप डायबिटीज पर ही फोकस करें, डायबिटीज का ही उपचार करें। तो मेरा निवेदन है, मेथी खाना तो शुरू कर ही दीजिए आप। 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको चबा करके खाइए और साथ में वो पानी भी आप पी लीजिए। तो इससे आपको मैं कह सकता हूँ कि 4-6 हफ्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। चीनी बंद कर दीजिए, ज्यादा चावल, आलू या कोई भी जो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज है उसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, कम से कम कर दीजिए। छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, लेकिन आपको जैसा मैं हम कहते हैं बार बार कि अगर आपको लगता है फिर भी कि लक्षण आपके नहीं ठीक हो रहे हैं तो फिर आ जाइए, जीवा में आ जाइए, डॉक्टर से मिल लीजिए, फोन पर बात कर लीजिए, जैसी भी आपकी सुविधा है। हमने आपको हर प्रकार की फैसिलिटी दी हुई है कि जिस प्रकार से भी आप चाहें कंसल्टेशन आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप हमारे ले सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास ना पटके और आप फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे पथरी के दर्द से कैसे पाए राहत, इसलिए आप कहीं मत जाएगा। देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं संजीवनी और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे पथरी के दर्द से कैसे पाए राहत। डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, पथरी का दर्द यानी कि पथरी का ही इलाज आपको करना है। दर्द तो पथरी की वजह से है, तो आप नारियल पानी पिएं या खीरा अगर मिल जाता है आपको ताजा, तो खीरे का जूस निकाल लेकर लगभग 100 मिलीलीटर आप दिन में 2 बार पी सकते हैं। तरबूज का रस भी बहुत अच्छा काम करता है, गन्ने का रस भी पी सकते हैं, या पानी कम से कम 2-3 लीटर जरूर पिएं। ये तमाम चीजें बहुत अच्छा फायदा करती हैं। कुलथ एक होती है दाल, कुलथ की दाल मिल जाती है, कुल्थी उसको बोलते हैं, उसका थोड़ा सा उबाल करके काढ़ा या सूप टाइप का बना करके आप पिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दर्द ज्यादा हो रहा है, तो चिकित्सक से परामर्श करें, डॉक्टर के पास जाएं, आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें। इंस्टेंट रिलीफ के लिए भी कुछ अगर चीजें आपको लेनी पड़ती हैं तो लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस ये जूस पीते रहेंगे और दर्द हो रहा है तड़फ रहे हैं। हम बार बार आपको कहते हैं कि हमारा गोल है आपको स्वस्थ रखना, और उसमें स्वस्थ रखने के लिए जो भी करना पड़े वो भी हमें सब मिला करके भी अगर हमें कोई प्रयोग करने पड़ते हैं कई बारी, तो उनका प्रयोग भी हमें करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, चिकित्सा आयुर्वेदिक करें, लेकिन इमरजेंसी में कभी आपको जरूरत पड़ती है, कोई दर्द की दवाई लेनी पड़े, वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। तो इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।